गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सुबह गेट इकोनॉमिक्स 2021 का सैंपल पेपर देख रहा था। उसमें मैंने देखा कि एक नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन है और मुझे ये लगा कि मुझे ये आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी आप लोगों को बतानी चाहिए। तो मैं आ गया, चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं आपका नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल क्या है। देखिए, न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल में जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं हमारे, उनमें जो सबसे फेमस नाम आता है वो है सोलो स्वान मॉडल का। यानी सोलो ग्रोथ मॉडल में, और सोलो ग्रोथ मॉडल को हम न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल के नाम से जानते हैं। तो यहां पे जो क्वेश्चन था आपका कि न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल में यदि रेट ऑफ सेविंग बढ़ता है तो स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एक बार आ गया फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो देखिए, अब आपका स्टडी स्टेट लेवल इन सोलो ग्रोथ मॉडल क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे अब बताना चाहता हूं कि सोलो ग्रोथ मॉडल यहां पे न्यू क्लासिकल, राइट। न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल, ठीक है। ये इसमें आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट मॉडल है, जो सबसे फेमस नाम है, वो किसका है? सोलो एंड स्वान, सोलो स्वान मॉडल। सोलो ही काफी है, राइट, सोलो के नाम से काफी। अब जिस तरह से क्वेश्चन था उसमें था कि यदि रेट ऑफ सेविंग बढ़ेगा तो आपके स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पे क्या फर्क। यानी सबसे पहले हमें जानना है कि स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल है क्या, वो देख लेते हैं। स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल होता है जहां पे कैपिटल ना तो बढ़ता, कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। तो यहां पे मैं थोड़ा सा लिखना चाहता हूं इसको कि स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल है क्या, राइट। स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल क्या है। कैपिटल क्या है मतलब यहां पे स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पे कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी नीदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस, यानी चेंज इन कैपिटल स्टॉक इक्वल्स टू 0। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज इक्वल्स टू होता है आपका इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। पता है आपको, ये बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। और सोलो ग्रोथ मॉडल में मैंने कई बार आप लोगों के अपने यूट्यूब वीडियो पे सब जगह पढ़ाया है कि स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पे ये जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डेप्रिसिएशन के बराबर होता है। तो इसको थोड़ा सा और फॉर्मलाइज मैं करता हूं। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है पता है आपको? रेट ऑफ सेविंग आउट ऑफ आउटपुट। मतलब आउटपुट में से क्या सेव कर लिया गया, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, माइनस डेप्रिसिएशन। डेल क्या है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। के क्या है? कैपिटल, कैपिटल पर वर्कर। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि चेंज इन कैपिटल स्टॉक इज इक्वल्स टू ये होता है। और इसको आप देख सकते हैं, चेंज इन कैपिटल स्टॉक एट स्टडी स्टेट 0 होता है। यानी यहां पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 0 इज इक्वल्स टू एस एफ के इज माइनस डेल के। और जैसे यहां 0 लगा, इसको हम स्टार नॉमिनेट कर देते हैं।
यानी ये स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल हो गया। यानी ये देखिए एस एफ के स्टार इज इक्वल्स टू डेल के स्टार। फाइन। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं के स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी। के स्टार की वैल्यू आ गई आपके पास क्या, एस एफ के बाय डेल, राइट। ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर, तो यही निकल गया। क्वेश्चन का आंसर इसमें इस तरीके से निकला, देख सकते हैं आप। जो मैंने पूछा क्वेश्चन था कि यदि रेट ऑफ सेविंग बढ़ेगा तो स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा। आपके गेट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यदि रेट ऑफ सेविंग बढ़ता है ये वाला, तो आपके पास ये भी बढ़ेगा, डायरेक्टली रिलेटेड है, राइट ना। यदि रेट ऑफ सेविंग बढ़ता है तो रेट ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन या फिर आप कह सकते हैं स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल भी बढ़ेगा। अब यहां पे एक छोटा सा और एग्जाम्पल, क्योंकि हो सकता है कि आपका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी दे दे क्वेश्चन से, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पे और उससे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सो लेट एग्जाम्पल देख लीजिए यहां पे एग्जाम्पल, लेट y is equals to k पे पावर हाफ एंड द l पे पावर हाफ। ये प्रोडक्शन फंक्शन है आपके सोलो ग्रोथ मॉडल में, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल लेकर के हम चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। रेट ऑफ सेविंग यहां पे मान लेते हैं, रेट ऑफ सेविंग जो है से 30% है, 30% है, और आप कह सकते हैं कि 0.3 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो ये आपके पास डेप्रिसिएशन है, दैट इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो कितना है आपका, से मान लेते हैं 10% और 0.1। ठीक है, ये आप अब इस इंफॉर्मेशन से आप बता सकते हैं कि आपका स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल क्या होगा। आपको यह भी पता है कि सोलो ग्रोथ में हम पर वर्कर आउटपुट लेकर के चलते हैं, राइट। सो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग 1 बाय एल, दोनों तरफ एल से डिवाइड कर दिए, तो आपके पास क्या आएगा यहां पे देखिए, y बाई एल इज इक्वल्स टू k पे पावर हाफ इंटू एल पे पावर हाफ डिवाइडेड बाई एल पे पावर हाफ इंटू एल पे पावर हाफ। हमने एल को यहां पे दो पार्ट में कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं बेस सेम है तो पावर ऐड होकर के 1 हो जाएगा, तो इसके बराबर ही हो जाएगा। अब आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये कट गया, ये कट गया, और ये जो है आपका y ओवर एल क्या है, आउटपुट पर वर्कर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं स्मॉल y, दैट इज आउटपुट पर वर्कर, और यहां पे k बाई एल हो गया इज इक्वल्स टू k बाई एल पे पावर हाफ, राइट। या फिर इसको इस तरीके से कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू k बाई एल को हम क्या कहते हैं, कैपिटल अवेलेबल पर वर्कर, यानी इसको हम स्मॉल कैपिटल कह सकते हैं, और ये आपके पास ये हो गया, यानी आपके पास कैपिटल अवेलेबल आउटपुट जो है आपका सोलो ग्रोथ मॉडल में, आउटपुट जो है वो कैपिटल पर वर्कर पे डिपेंड करता है। ये पता है आपको, कैपिटल पर वर्कर पे डिपेंड करता है। अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके बेसिस पे हम ये वाला आपको क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल क्या होगा यहां पे। यानी हमारा यहां पे हम यदि क्वेश्चन से बात करें कि हमारे पास के स्टार क्या है, अब मैं इसको मिटा देता ना चाहता हूं, मिटा देते हैं,
तो तभी तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे। तो इसको हम मिटाएं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। तो आपके पास स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल जो आएगा, अब आप सीधा सा आपको फॉर्मूले में डाल देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फॉर्मूले में डालना, फॉर्मूले में क्या है आपके पास कि स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल के स्टार इज इक्वल्स टू एस एफ के, अभी हमने डिराइव किया था, डिवाइडेड बाय डेल, याद है। अब आपके पास हमें के स्टार की वैल्यू चाहिए डिवाइडेड बाय एस, और आपके पास क्या आया, एफ के जगह पे क्या है, के पे पावर हाफ, देख सकते हैं आप, एफ के जगह पे, ये एफ के जगह पे के पे पावर हाफ है, क्योंकि आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल अवेलेबल पर वर्कर। तो आप इसको कह सकते हैं के पे पावर हाफ, और चूंकि स्टडी स्टेट है तो ये भी आपके पास क्या हो गया, स्टार हो गया, और ये आपके पास डेल। अब क्या है, सबसे पहले आप इसको इस साइड ले आइए, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो दैट इज के स्टार डिवाइडेड बाय के पे पावर हाफ स्टार इज इक्वल्स टू, देख सकते हैं आप लोग, एस ओवर डेल। अब इसको थोड़ा एक और स्टेप और आगे ले लेते हैं, के स्टार पे पावर हाफ इनटू के स्टार पे पावर हाफ। ऊपर वाले के को मैंने दो पार्ट में कर दिया, आप जानते हैं बेस सेम है तो पावर ऐड होकर के फिर इसी के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय के स्टार पे पावर हाफ इज इक्वल्स टू एस, इज इक्वल्स टू एस ओवर डेल। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा यहां पे, के स्टार पे पावर हाफ इज इक्वल्स टू, एस की वैल्यू कितनी है, सेविंग रेट कितना है 30%, यानी 0.3, दैट इज 0.3 डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन कितना है 0.1। क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया, के पे पावर हाफ इज इक्वल्स टू 3। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, के इक्वल्स टू 9। ये है आपके पास स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल। तो आपको याद हो गया, मैंने बता दिया आपको कि रेट ऑफ सेविंग बढ़ेगा तो स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, वो मैंने पहले डेरिवेशन में बता दिया था। यहां से भी आप कर सकते हैं कि रेट ऑफ सेविंग बढ़ेगा, यहां से रेट ऑफ सेविंग बढ़ेगा ये, तो स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल बढ़ेगा। और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी हमने निकाल दी कि अभी जो है स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल कितना है 9 है। तो इस तरह से आपके यूजीसी सॉरी गेट इकोनॉमिक्स में इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सैंपल इसी तरह के दिया हुआ है कि रेट ऑफ सेविंग बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा तो क्या होगा। यहां पे वो पॉपुलेशन का डिस्कशन नहीं है, वो चूंकि वो पूरे मॉडल में आपके पास पॉपुलेशन आएगा, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आएगा, ये बहुत सारी चीजें आएंगी पूरे मॉडल में। तो क्वेश्चन पूछने को तो कहीं से पूछ सकता है, लेकिन आपके सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अभी हमने डिस्कस कर दिया। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और बाकी के लिए आप वेट कीजिए, या फिर आप चाहें आपको यदि सिस्टमेटिक ढंग से गेट इकोनॉमिक्स 2021 की प्रिपरेशन करना है तो आप स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। राइट, थैंक यू।